नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज जो हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये टॉपिक में आपके आधुनिक भारत का इतिहास और इसके राइटर है शर्मा पावा, उसमें से मैंने ये लिया है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? यह राष्ट्रीयता क्या होती है? इस राष्ट्रवाद को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीयता क्या है या राष्ट्रवाद क्या है। हम बात करते हैं भारत एक राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, तो उससे पहले हमें यह अर्थ जानना होगा कि राष्ट्रीयता क्या है। स्वार्थ अपने राष्ट्र के बारे में सोचना, वो कहलाती है आपकी राष्ट्रीयता। हम जिस राष्ट्र में रहने हैं उस राष्ट्र के विकास के बारे में सोचना, वो कहलाती है राष्ट्रीयता। आज के युग में जिस मानव हृदय में राष्ट्रीयता का अभाव है वह मृत्यु तुल्य है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। आज के युग में जिस मानव हृदय में राष्ट्रीयता का अभाव है वह मृत्यु तुल्य है। सामान्य अर्थ में ये एक मानसिक मनोवृत्ति है जो मानव में स्वदेश के लिए मर मिटने की भावना सर्जित करती है। परंतु फिर भी इस परम आवश्यक मनोवृत्ति की विशद जानकारी हमें राष्ट्र के अर्थ में समझ लेनी चाहिए। राष्ट्रीयता से पहले हम राष्ट्र की परिभाषा पढ़ते हैं। राष्ट्र एक वह जन समुदाय है जिसके सदस्य अपने को स्वाभाविक रूप से एकता की कुछ ऐसे सूत्रों में बंधा हुआ अनुभव करते हैं जो इतने सुदृढ़ तथा वास्तविक होते हैं कि उनके कारण वह प्रसन्नतापूर्वक साथ साथ रह सकते हैं। उनके पृथक हो जाने पर वे दुखी होते हैं और ऐसे लोगों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते जो इन बंधनों के अंतर्गत नहीं हैं। कहने का अभिप्राय, अपने राष्ट्र के बारे में सोचना, अपने राष्ट्र के लोगों को एकत्रित एक सूत्र में बांधना, वो होती है राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद। वास्तव में राष्ट्र ऐसे लोगों की बिरादरी स्वरूप होता है जो ये अनुभव करते हैं कि वे एक हैं। यह वर्ग इतना विशालकाय तथा जो जन समुदाय को संयुक्त रखते हैं, वे तत्व प्रमुख रूप से स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना में समाहित होते हैं। राष्ट्र का अर्थ स्पष्ट करने के उपरांत हम राष्ट्रीय भावना व राष्ट्रीयता का अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीयता राष्ट्र से बनी भाववाचक संज्ञा है। अस्तु जहाँ राष्ट्र एक विशिष्ट जनसमूह की ओर इंगित करता है, वहाँ राष्ट्रीयता ही राष्ट्रीयता का रूप मान लिया जाता है। अतः राष्ट्रीयता धर्म की भांति आत्मिक है। राष्ट्रीयता के अंतर्गत कतिपय ऐसे विश्वास आते हैं जिन पर सबकी आस्था होती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि राष्ट्रीय भावना के कारण लोगों की ये इच्छा बलवत हो उठती है कि उनकी अपनी सरकार को जिस पे उनका पूर्ण नियंत्रण हो। राष्ट्रीयता जन समुदाय में मैं के स्थान पर हम की भावना उत्पन्न करती है। ये इसका निष्कर्ष मान लीजिए या निचोड़ मान लीजिए कि राष्ट्रीयता जन समुदाय में मैं के स्थान पर किसको लेती है? हम की भावना उत्पन्न करती है। वस्तुतः राष्ट्रीयता जनमानस में राष्ट्र हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रबल भावना सर्जित करती है। ये क्या कहलाती है? राष्ट्रीयता। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता, ये तो हुई इसकी बात कि भाई राष्ट्र और राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता की हम प्रस्तावना लिखें तो हम ये देखते हैं, निस्संदेह भारत लगभग कि
इसके अंतराल में भारतवासियों के दिल राष्ट्रीय भावना से सर्वथा हीन हो गए थे। भारत में राष्ट्रीयता की भावना सदैव विद्यमान रही। भारत ने 1206 से 1947 के अंतराल में अनेक उतार चढ़ाव देखे, परंतु उन उतार चढ़ावों से भारतीय संस्कृति का क्लेवर दूषित व संकुचित नहीं हुआ और संस्कृति ने सामान्य परिवर्तनों के साथ सभ्यता को और भी उन्नत और विकसित रखा। भारत में राष्ट्रीयता का उदय विकास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में माना जाता है और उस राष्ट्रीयता का विकास भी केवल राजनीतिक परिस्थितियों के कारण नहीं हुआ, उसमें सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का महान योगदान भी रहा है। हुकूमत के नशे में कई अंग्रेज लेखकों ने यहाँ तक कह दिया कि भारतीयों को उन्होंने ही सभ्य बनाया है। ये उनकी धारणा सर्वथा निर्मूल है। भारत की सभ्यता तो विश्व में प्राचीनतम मानी गई है और सदा उन्नत रही है। इसका आपको ध्यान भी होगा कि हमारे यहाँ पे जितने प्राचीनतम ग्रंथ, जानकारी, रोचक, ज्ञानवर्धक रहे हैं, उतने किसी अन्य देश के नहीं रहे हैं। आज आप अगर हम बात करें, ये जिक्र यहाँ आ गया कि अंग्रेज़ों ने कहा कि हमने भारतीयों को सभ्य बनाया है, ये मैं कहती हूँ कि ये सर्वथा निर्मूल है। वर्तमान स्थिति में देख लीजिए, वर्तमान समय में जो टेक्निकल यूज़ की जा रही है वो प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने कब की ही कर ली थी। चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में मान लीजिए, चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र में देखिए। आज 2020 से हमारे यहाँ जो कोविड-19 महामारी चल रही है, उसने हमें जो है क्या झेला हमने कि बाहर नहीं जाना है, किसी से मिलना नहीं है, किसी के एकदम से संपर्क में नहीं आना है, किसी चीज़ को हाथ लगाना है तो हाथ धो के लगाना है। अरे ये नियम तो प्राचीन काल में पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे लोगों ने बना दिए थे। आज हम कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से ये हो गया, वो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम आधुनिकता की ओर इतने अग्रसर हो गए कि हम प्राचीनतम जो हमारे मूल्य थे उनसे हम भटक गए। पहले के लोग भले झोपड़ियों में रहते थे, बाहर एक पेड़ लगाते थे। आजकल कचरा हो जाए घर के आगे, इसलिए पेड़ नहीं लगाते, तो ऑक्सीजन की कमी तो होनी है। पहले खाना खाया जाता, बैठ के खाया जाता था। आजकल हम खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाते हैं या चेयर पे खाते हैं। तो नियम तो हमने तोड़े हैं, प्रकृति ने थोड़ी तोड़े हैं। हमने छेड़छाड़ की है प्रकृति से। हमने बहुत सारे टनलें निकाल दी, शॉर्टकट रास्ते निकाल दिए, ये कर दिया। किससे छेड़छाड़ करके? हमारी प्रकृति से। तो ये वायरस के रूप में या किसी न किसी रूप में हमें हमारे ही कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। पहले प्राचीन काल में भी ये सिखाया जाता था बच्चों को कि हाथ धो के ही आपको खाना खाना है। आप बाहर से आए हो तो आपकी चप्पल बाहर ही होनी चाहिए। आज हम बीमारी के डर से ये कर रहे हैं, पहले के लोग बीमारी के डर से नहीं कर रहे थे, वो उनके मूल्य थे, उनको ऐसा ही करना है, उनकी स्वच्छता की श्रेणी में आते थे। और अब को थोड़ा सा बताया मैंने एग्जाम्पल देके कि हमारा राष्ट्र कहीं भी कम नहीं है। चाहे हम प्राचीनतम समय से ले लीजिए, चाहे हम आधुनिकतम समय में जो चल रहा है उसमें भी हम कहीं कम नहीं हैं। आज डेट 6 है, 6-8 आप ओलंपिक गेम देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारा देश भी उसमें कहीं ना कहीं स्थान रखता है। भले ही संसाधन कम हो, लेकिन हमने अपनी जगह बनाई है। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीयता की। तो मैंने आपको राष्ट्रीयता का अर्थ बताया, राष्ट्र का अर्थ बताया। राष्ट्रीयता और राष्ट्र दोनों का जो निष्कर्ष और विचार यही है कि इसमें मैं नहीं आना चाहिए, मैं ये करूँगा या मेरा ये है, नहीं, हमारा ये है, हम ये करेंगे, ये भावना आनी चाहिए।
अब हम अगर राष्ट्रीयता के तत्व की बात करें तो हम आज स्वतंत्र हैं, निसंदेह भारत एक राष्ट्र बन गया है, परंतु हम में पाश्चात्य देशों की अपेक्षा राष्ट्रीयता न्यून है। इसका कारण है, इसके प्रमुख तत्व है जिनका अभाव ही है, जैसे राजनीतिक एकता। राष्ट्रीयता के उदय विकास के लिए राजनीतिक एकता होना परम आवश्यक है। प्राचीन काल से ही भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा है और ये आज भी भारत में विद्यमान है। उदाहरण के लिए कई सारे विवाद है, इसमें से एक कावेरी नदी जल का विवाद यहाँ लिया है, इजराइल विवाद, बहुत सारे विवाद ऐसे हैं जिनका आज भी हम मैटर देखें, हम कश्मीर समस्या है, बहुत सारी हैं, वो आज भी हम उस चीज़ कि हम कहाँ रह रहे हैं, एक ही तो राष्ट्र में रह रहे हैं, तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा वीक पॉइंट है। फिर हम दूसरी बात करें तो धार्मिक समानता। धार्मिक समानता राष्ट्रीयता को बलवंती बनाने में हेतु राष्ट्र में समान धर्म का होना आवश्यक है। राष्ट्र में एक धर्म होने से जन समुदाय में एकता बनी रहती है, यानी धर्म के आधार पर लोगों को नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चाहे कोई सा ही धर्म हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे मुस्लिम्स का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे पारसी का हो, किसी का भी हो, जाने का मार्ग एक ही है, उस ईश्वर तक पहुंचना है हमें। तो धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव भी नहीं होना चाहिए और धार्मिक समानता भी होनी चाहिए। समान भाषा भी जन समुदाय में एकता बनाए रखने के लिए सुदृढ़ कड़ी है। भाषा का होना, हमारे यहाँ पे विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भाषाई रूप से एकता राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक है। जातीय समानता, राष्ट्र में विभिन्न जातियों के होने से सुदृढ़ राष्ट्रीय भावना के सर्जन में विघ्न उत्पन्न होता है, अतः राष्ट्रीयता को प्रबल बनाने हेतु जातीय समानता एक राष्ट्रीयता का एक आवश्यक तत्व माना है। लेकिन हमारे यहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, जाति के नाम पर कम्युनिटी विवाद भी कई बार उत्पन्न हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो हम सभी एक हैं। सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकता के माध्यम से राष्ट्र के समस्त लोगों में एकता की भावना प्रबल बनी रहती है। भारतीय संस्कृति के लिए विभिन्नता में एकता हिंदू से अलग और हिंदू मुस्लिम से अलग, इस तरह की थोड़ी सी विभिन्नता है, इनको दूर करना चाहिए। सबसे बड़ी जो बाधा है वो साक्षरता है। राष्ट्रीयता सच्चे अर्थ में बदली हुई शिक्षा के प्रसार से ही बनाया जाता है। जिन प्रजातंत्र देशों में साक्षरता का अभाव है, वहाँ सांस्कृतिक भावना प्रबल रूप से विद्यमान नहीं है। आज हम बात करते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, हम वहाँ पहुँच गए, हम चाँद तक पहुँच रहे हम, लेकिन मूलभूत अगर हम चीज़ें देखें तो आज भी हमारी बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है। सरकार की तरफ से करोड़ों बजट आता है कि ये इसी पे शिक्षा पे खर्च किया जाए या गरीबों को दिया जाए, लेकिन एक्चुअल में जो व्यवस्था है वो बहुत निर्बल है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा। जिसको मिलना चाहिए वो उसको मिल ही नहीं रहा। आज भी बड़े बड़े होटल्स में देख लीजिए, कोई ढाबे पे देख लीजिए, कहीं पे भी आप रुकेंगे, एक छोटा बच्चा आपको बर्तन साफ़ करता हुआ या आप उसी को ऑर्डर कर देंगे। अगर हम और आप बात करते हैं कि बाल अपराध है, बाल श्रम कराना अपराध की श्रेणी में माना जाता है, लेकिन हम उस अपराध की श्रेणी में हम भी आते हैं। हम भी उन बच्चों को कह देते हैं कि अरे चाय लाना, अरे खाना लाना, जबकि हम देख नहीं रहे कि वो बच्चा है और ये बाल श्रम करवाना अपराध है। उस बच्चे की साक्षरता के लिए कुछ नहीं हो रहा, वो बच्चा पढ़ नहीं रहा। तो ये कुछ कमियां हैं राष्ट्रीय एकता के बाधकता में, इनको दूर करनी चाहिए। विकसित यातायात के साधन नहीं हैं कई गाँवों में।
कहीं कोई कमी है। तो इस कारण भी ये पॉइंट है जो हमारे राष्ट्रीयता में बाधक है या सहायक नहीं है, इन तत्वों को दूर करना चाहिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक यहाँ लेंगे कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास कैसे, क्या भारत में राष्ट्रीयता का विकास अगर हम सही अर्थों में माने तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ और ये यूरोप में प्रसारित राष्ट्रवाद का प्रतिफल माना जाता है। यूरोप में संपूर्ण 19वीं सदी ही राष्ट्रीयता की शताब्दी मानी जाती है। उसका आरंभ फ्रांस की राज्य क्रांति से माना जाता है। बच्चों, आपने प्रथम वर्ष में विश्व के इतिहास में पढ़ा था फ्रांस की क्रांति। मैं आपको फिर याद दिला दूं, फ्रांस की क्रांति 1789 ये निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति का विश्व व्यापक पढ़ा। उसके 3 नारे अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उसके 3 नारे थे: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, S+S+B। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना का प्रतिपादन किया और इसी के सिद्धांत के आधार पर यूरोप के अन्य देशों में भी इस आंदोलन शुरू हुए। 19वीं सदी में जबकि यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की लहर प्रबल रूप से प्रवाहमान हो रही थी, भारत में इस प्रकार की लहर स्त्रावित नहीं हुई। भारत में राष्ट्रीय भावना को इंग्लैंड इतिहासकारों ने गौण समझा, ठीक है, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार भारत का विशाल जनसमुदाय लगभग सभी विषयों जैसे भाषा, धर्म, राजनीति, कला इत्यादि पर विभाजित था। तो इनमें एकता की भावना नहीं हो सकती। ये उनके वो यूरोप के आंदोलनों की ही देन है। भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवर्ती वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें खुद हमने उनके सामने रखा। इंग्लैंड के प्रभुत्व होने के कारण भारत भी यूरोप के राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ, परंतु जिस प्रकार बंगाल से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का श्री गणेश हुआ, उसी प्रकार राष्ट्रीयता का बीजारोपण भी सर्वप्रथम बंगाल में हुआ। तो बंगाल तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का प्रांत था। पाश्चात्य विचारों के भूकंप का उम्री केंद्र वो बन गया, परंतु उसका वहाँ पे जो प्रभाव पड़ा उससे भारतीय राष्ट्रीय को उत्पन्न करना ही नहीं वरन उसका तात्पर्य बंगाली राष्ट्रीयता को उत्पन्न करना था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्या अंग्रेजों की देन थी? क्या अंग्रेजों ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाई? तो ये थोड़ा एक विचारणीय प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि भारत पर अंग्रेज या अन्य किसी विदेशी शक्ति का शासन नहीं भी होता तब भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म निश्चय ही होना था। ठीक है, इस लाइन को आप अंडर करेंगे कि यदि भारत पर अंग्रेजी व अन्य किसी विदेशी शक्ति का शासन नहीं भी होता तब भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म निश्चय ही होता। जनतांत्रिक विकास की जड़ें ब्रिटेन के अलावा अन्य आधुनिक युग में कई राष्ट्रों में प्रबलता से प्रसारित हो चुकी थी। अतः भारत की राष्ट्रीयता पर फ्रांस की राज्य क्रांति व अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रभाव पड़ा था। रूस की क्रांति ने भी एशिया में राष्ट्रीयता का अच्छा प्रसार किया। अतः बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था भारत में है राष्ट्रीयता। एक सिंपल से अर्थ में मैं बताऊं, राष्ट्रीयता अपने राष्ट्र के बारे में सोचना, अपने राष्ट्र के विकास के बारे में सोचना, अपने निस्वार्थ जो स्वार्थ है हमारे उनको त्याग कर निस्वार्थ भावना से त्याग और बलिदान की भावना, ये क्या कहलाती है? राष्ट्रीयता। अपने देश पर मर मिटने की भावना, ये क्या कहलाती है? राष्ट्रीयता। इसमें कोई धर्म नहीं आना चाहिए, इसमें कोई जाति नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई कहीं कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसमें एक बात मूल निकल के आनी चाहिए कि हमें काम करना है या हम मिलके करेंगे, मैं शब्द नहीं आना चाहिए। वही क्या कहलाती है? राष्ट्रीयता। मैंने आपको राष्ट्रीयता का अर्थ बताया, राष्ट्रीयता कैसे जागी वो अर्थ बताया। इसके जो बाधक तत्व है जैसे कि जातीय विभिन्नता है, सांस्कृतिक विभिन्नता है, साक्षरता का अभाव है, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो राष्ट्रीयता की एकता में बाधक हैं।
तो उन सबको हमें दूर करना है। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि भाई राष्ट्रीयता का उदय कहाँ कैसे हुआ, या इसके उदय के क्या कारण थे, इसका हमारे जो आंदोलन हुए उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।